बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गाइज फाइनली अब मैं रेगुलर हो रही हूँ एज यू ऑल कैन सी एंड टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी एंड सिर्फ हमको एक दिन का गैप मिला था इंग्लिश के एग्ज़ाम में एंड आई डिसाइडेड कि अब तो पूरा का पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये सारा मेरा सिलेबस था एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट मेरा भाई लेकर आया ये सूखी पपड़ी, बिकॉज मैं बाहर के नहीं खाती हूँ, तो वो मेरी एक दो पपड़ियाँ लेके आया था और वो समोसे लेके आया था जो मैंने थोड़ा बहुत खाया। एंड वो ट्यूशन से आया था, हम लोग बातें बातें कर रहे थे एंड वी डिड लाइक थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्स की बातें। एंड देन मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई थी इंग्लिश एंड मैं यहाँ पे कर रही थी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो मेरा मेन जो टारगेट था वो ये था कि मैं NCERTs को रीड करूँ, बिकॉज़ मैं लाइक ये टाइम हो रहा था, अभी इस समय 6 बज रहे थे एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं NCERT रीड करूँ। एंड लास्ट में क्या होता है मैं NCERT कर पाती हूँ कि नहीं ये तो आपको लास्ट में ही पता पड़ेगा। बट अभी जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स थे, जैसे कि खुशवंत सिंह वाला चैप्टर था पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एंड डिस्कवरिंग तट, इन सब की तो मैंने NCERT पढ़ ली थी। एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं या नहीं। और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर जैसे कि अपने ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, इन सब का क्वेश्चन पेपर आप लोग को भेज दिया है। एंड वन टिप फॉर यू ऑल कि अगर आपको नहीं समझ आए एक पर्टिकुलर वर्ड तो मैं स्नैपचैट AI की हेल्प लेती हूँ और वो काफ़ी अच्छे से बता देता है। उसके बाद आई फर्दर कंटिन्यू टू स्टडी NCERT ओनली, बिकॉज़ मेरे को वो ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। सो गाइज एज आई गॉट completed with my रीडिंग वाला पोर्शन सारा का सारा, देन आई स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन आंसर्स। हमारे स्कूल में नोट्स के फॉर्मेट में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कराते हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज एक अपने आप में कॉपी में समरी लिखी हुई होती है हर एक चैप्टर की। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बिल्कुल शांति में पढूँ। उससे क्या होता है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता है, प्लस मैं तेज़ तेज़ पढ़ सकती हूँ। एंड बस हेयर इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। एंड यस गाइज इस चैप्टर करते करते जो मेरे कॉपी में इतने इनफ क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, तो मैंने क्रोम पे सर्च किया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो यहाँ पे वेदांतु इन सब की साइड मिली एंड मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया। बट द ओनली थिंग वाज कि वो काफ़ी छोटा छोटा लिखा होता है, जिसका मेरी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एंड सिमरन सहानी वाला जो यूट्यूब चैनल था, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से नोटबुक सीरीज़ में करा रखे थे सारे क्वेश्चंस। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट अगर आपको करने हो तो। एंड उन्होंने अश्योरेंस लिए कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एंड आज मेरे उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आए एंड एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हुए। एंड देन आई फर्दर कंटिन्यू टू स्टडी एंड दिस टाइम आई थिंक आई वाज डूइंग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला चैप्टर की रीडिंग। एंड दिस चैप्टर इज़ अ टोटल मेस। ओ माई गॉड, इसमें इतनी सारी चीज़ें होती है याद रखने के लिए, मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इसमें, बट मेरे को इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता पड़ा जब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही थी नोटबुक सीरीज़ से। तो वो वाले पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हो उन पर्टिकुलर पार्ट्स को। उसके बाद फिर प्रॉपर रीडिंग करने के बाद मैंने आप लोगों को बताई ये रिंग लाइट जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर कराई थी। एंड ये रिंग लाइट काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है एंड चार्जेबल है एंड इसकी लाइटनिंग इज़ ओ माई गॉड, ये काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं आप लोगों को लगा के बताऊंगी, अटैचेबल होती है फ़ोन के ऊपर, आप इसको सिंपली फ़ोन के कैमरा से अटैच कर सकते हो एंड उसके बाद आप सिंपली लाइट अप कर सकते हो। एंड एज़ यू ऑल कैन सी कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है मेरा फेस, और लाइटिंग भी कितनी अच्छी है। एंड इवन इफ यू कैन सी कि जो आँखों के ऊपर जो रिंग लाइट से बनते हैं सर्कल्स वो भी बन रहे हैं, एंड बंद करने पे एंड चालू करने पे कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। एंड इट वॉज टोटली अमेजिंग एंड आई टोटली अप्रूव दिस रिंग लाइट। एंड इफ़ यू वॉन्ट द लिंक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। उसके बाद फिर रिकॉर्ड करते करते पढ़ते पढ़ते आ गया था नानी का कॉल इंदौर से। सो आई अटेंड दैट कॉल एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने नानी से बात कही थी। सो यस, मैं थोड़ा सा लंबा चली गई बात करते करते।
देन इतनी आलस करने के बाद, थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद, मैं रात को बैठी हूँ डिस्कवरिंग टट वाला चैप्टर करने. So guys, I just got completed with discovering Tut वाला chapter and इसी के साथ मेरे हॉर्नबिल के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं एंड द टाइम राइट नाउ इज 10:30 एंड मैंने 10:30 बजे सिर्फ 3 चैप्टर कर रखे हैं बट आई एम लाइक नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ क्लास में जब इन चैप्टर्स के टेस्ट हुए थे तब मैंने अच्छा परफॉर्म करा था एंड मेरे को सिर्फ रिविजन ही करना है. तो इसके बाद अभी मैं करूँगी स्नैपशॉट्स एंड उसके बाद थोड़ी सी पोएम्स एंड मेरे को नहीं लगता है कि मैं ग्रामर पोर्शन राइट नाउ कर पाऊंगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड मेरे को सोना भी है. तो मैं सुबह 4 बजे उठूंगी एंड मैं वो वाली क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो यस, अभी हम फटाफट से चलते हैं स्नैपशॉट्स पे एंड आई जस्ट हैड माई डिनर एंड मैं उसको भूल गई रिकॉर्ड करना. सो कुछ नहीं, मैंने बेसिकली डिनर में लिया था बेसन का चीला जिसमें मैंने पनीर एंड थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली थी. दैट्स इट. सो गाइज, इट्स 1 AM. यस, यू हेयर इट राइट, इट्स 1 AM. मैं 1 बजे तक पढ़ रही हूँ राइट नाउ एंड अभी मैं कर रही थी ग्रामर एंड टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट गॉट कम्प्लीटेड विद ग्रामर अभी एंड मैंने सारा का सारा फॉर्मेट देख लिया है ग्रामर का. दैट इज़ पोस्टर, स्पीच, एवरीथिंग जो भी है. एंड जस्ट इग्नोर माई हेयर, आई एम लाइक रियली वेरी एक्सॉस्टेड राइट नाउ. अब मेरे को कुछ भी करके 4 बजे उठना ही पड़ेगा एंड मैं एग्जामिनेशंस के टाइम पे 4 बजे उठती ही हूँ. सो मेरे को रिविजन के लिए उठना ही पड़ेगा. मैंने पोएम्स को अभी नहीं देखा है बट मेरे को पोएम्स रिवाइज हैं तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. सो अभी तो मुझे सोना है बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड एंड मैंने स्नैपशॉट्स कंप्लीट कर लिया है, हॉर्नबिल कंप्लीट कर लिया है एंड एडवर्टाइजमेंट्स भी कर लिए है एंड पैट ऑन माई बैक बिकॉज मैंने कर लिया है एक रात में एंड शायद मैंने कुछ भी नहीं किया था. सो यस, इंग्लिश तो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है. अब मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा एंड अभी मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद मेरी 5 दिन की वैसे भी छुट्टी है. सो मैं आके सो जाऊँगी घर आकर. मैं 11:30 तक आ जाती हूँ घर पे. सो या अभी मैं सोती हूँ. सो गाइज, मैंने सेट किया अपना अलार्म एंड ये है टिपिकल इंडियन थिंग्स कि एक अलार्म से तो ऑब्वियसली हम उठने नहीं वाले हैं. तो मैंने 4 बजे का अलार्म सेट किया, फिर 4:15 का सेट किया एंड फिर मैंने 4:30 का अलार्म सेट किया बिकॉज मेरे को पता है कि एक अलार्म से तो मैं उठने नहीं वाली हूँ. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस वॉज द नेक्स्ट ब्यूटिफुल डे. जिस दिन था मेरा पेपर एंड मैंने बोला था कि मैं लेट उठूँगी एंड मैं लेट उठी. इट वॉज 4:43. मैंने फटाफट से सारा का सारा पोएम वाला पार्ट देखा एंड एज यू ऑल कैन सी टाइम भी बज रहा था, 5 हो रहे थे एंड मैंने इससे पहले फोटोग्राफ वाला किया. देन मैंने स्टार्ट किया वाली पोएम एंड अबाउट 5:40 मैं फ्री हो गई थी. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल एंड यू नो वॉट, मैं सुबह रिकॉर्ड करना भूल गई वीडियो बिकॉज मैं लेट हो गई थी. क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ा बहुत पढ़ के बिकॉज मैं सिर्फ 2 घंटा सोई थी जिस कारण मेरे को काफ़ी ना चक्कर आ रहे थे तो मैं सो गई थी एंड मैं उठी तब मैं लेट हो गई थी एंड मेरे पास टाइम नहीं था टू शूट. बट नाउ आई एम बैक फ्रॉम स्कूल और ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर एंड इट्स प्रिटी बिग यू नो. एंड एक क्वेश्चन पेपर जो है इजी था बट इट वाज लेंदी एंड मैंने ये करा कि मैंने अपना ग्रामर पोर्शन छोड़ दिया. जबरदस्ती नहीं छोड़ा, मेरे को पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन करने आता था बट द ओनली थिंग आई डिड वाज कि पोस्टर मेकिंग था कि डेंगू फैल रहा है तो लोगों को कैसे हम है ना आगाह कर सकते हैं. सो मैं वो पोस्टर बना रही थी एंड मैं भूल गई कि मेरे को ग्रामर पार्ट भी करना है बट फिर लास्ट मुझे बस में याद आया बट वॉज टू लेट. खैर ग्रामर पार्ट था सिर्फ 5 मार्क का. सो यस, दैट्स प्रीटी मच इन. डू लेट मी नो कि अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, आई विल पोस्ट इट इन कम्युनिटी टैब जैसे कि मैंने पॉलिटिकल, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के पेपर्स को भी पोस्ट किया है. So I think that's pretty much in for today's video. I hope you guys enjoyed watching this one and if you did then like to the video and subscribe to my channel and let's reach to 2K soon and yes, bye bye.